हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कंप्यूटर साइंस क्लासेस। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का टॉपिक दैट इज स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का, जो कि हमारी यूनिट 2 है, उसका एक टॉपिक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो कंटेंट देखते हैं। कंटेंट के आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? एक्सेस इज स्ट्रिंग, कि हम एक्सेस कैसे करेंगे स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी, स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी क्या होती है। स्ट्रिंग की हम कुछ मैथड्स देखेंगे। देन ट्रैवर्सिंग इन स्ट्रिंग, के स्ट्रिंग में हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं। एंड देन एट लास्ट हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑफ स्ट्रिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो नाउ फर्स्ट व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आखिर होता क्या है? सो इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ये क्या होता है? सिंपल कलेक्शन होता है कैरेक्टर्स का। नाउ द कैरेक्टर्स कुड बी एनीथिंग। कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे अल्फ़ाबेट्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल हमारे डिजिट्स हो गए, या वाइट स्पेस हो गया, कुछ भी हो गया, वो क्या होता है? हमारा स्ट्रिंग। अब ये प्रैक्टिकली भी अप्लाई करेंगे नाउ। और इन सिंपल वर्ड्स, एनीथिंग सराउंडेड बाय सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट इज स्ट्रिंग। कुछ भी, एनीथिंग, चाहे कोई भी हमारा अल्फ़ाबेट हो, इवन कोई भी हमारी डिजिट ही क्यों ना हो, राइट? कुछ भी अगर हम सिंगल कोट, डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट्स के अगर बीच में हम लिख दें तो वो हमारा क्या बन जाता है? हमारा स्ट्रिंग बन जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए चलते हैं फटाफट से हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और इसको हम क्या करेंगे? अप्लाई भी करके देखते हैं। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं अपने VS कोड पे। आई होप आपको स्क्रीन बहुत अच्छे से विजिबल होगी, राइट? तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रिंग। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला था कि कुछ भी सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट में वो स्ट्रिंग होता है, राइट? तो यहाँ पर मैंने क्या किया? स्ट्रिंग 1 बना ली, और यहाँ पर मैंने कुछ भी सिंगल कोट में एक लेटर ले लिया, सिंपल मैंने ले लिया यहाँ पर P। तो ये क्या हो गया? मेरा स्ट्रिंग हो गया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ले लिया स्ट्रिंग 2। अब मैं इसको डबल कोट्स में ले रही हूँ। ठीक है, अब डबल कोट्स के लिए मैंने एक सेंटेंस ले लिया, दैट आई लिव इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी मेरा हो गया ट्रिपल कोट्स। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रिपल कोट्स। ट्रिपल कोट्स में अगर हम कुछ भी लिखें, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिखा, दैट वी आर लर्निंग पाइथन प्रोग्रामिंग, कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ये हो गई हमारी स्ट्रिंग। बट अब ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब मैंने क्या किया? एक और स्ट्रिंग बना ली str4, और अब इसमें यहाँ पे मैंने बीच में डिजिट्स लिख दी, लाइक 1 2 3 4 5। ये तो डिजिट हो गए। ये क्या हो गया? हमारा इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हो गया, राइट? सो बट लेकिन अब हमको पता कैसे लगेगा कि ये सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड, या इवन जो मैंने ये डिजिट भी लिखे हैं, ये मेरा क्या है? स्ट्रिंग है। तो इसको पता करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, टाइप फंक्शन, जो कोई भी डेटा टाइप को हमें बताता है कि ये डेटा हमारा किस टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि अगर हमें आउटपुट शो करना है तो प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि टाइप कर दीजिए किसका? स्ट्रिंग 1 का, कि स्ट्रिंग 1 मुझे बता दीजिए किस टाइप का है। तो देखिए जैसे ही मैं रन करूँगी, यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर आ रहा है क्लास स्ट्रिंग str। इसका मतलब क्या है? कि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, राइट? अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे? जो हमारे और दूसरी स्ट्रिंग्स हैं उनके भी टाइप को चेक कर लेंगे। स्ट्रिंग 2 3 4, राइट? स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3 एंड स्ट्रिंग 4, राइट? अब आप देख सकते हो, चलिए ये तो आपको दिख ही रहा है कि कैरेक्टर्स हैं, राइट? अब देखिए यहाँ पर मैं कोई स्पेशल सिंबल भी ऐड कर दूँ, नो वरीज। आप देख सकते हो ये तीनों तो हमारी स्ट्रिंग हमको दिख रही है कि कैरेक्टर्स हैं कुछ ना कुछ। बट लेकिन यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 लिखा है, बट ये तो नंबर है, ये कहाँ से कैरेक्टर्स हो गए? तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये नंबर है, बिल्कुल सही है। बट क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर लिखे हैं, तो ये डबल कोट्स के अगर अंदर लिखे हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? स्ट्रिंग हो जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं रन करती हूँ, तो ये चारों के लिए हमारे पास आ गया क्लास स्ट्रिंग, कि ये जो सभी है ये किस में आता है? क्लास स्ट्रिंग में आता है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। नाउ द थिंग इज कि मैम ठीक है, अगर हम स्ट्रिंग को हम सिर्फ जब सिंगल कोट या डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में हम लिख सकते हैं, तो कोई एक मेथड हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं, राइट? हम अलग अलग मेथड क्यों यूज़ करते हैं? सो माय डियर स्टूडेंट्स, उसका रीज़न ये है कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करती हैं, हमारा सिंगल कोट भी, डबल कोट भी और ट्रिपल कोट्स भी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई एक लेटर लिखना है, तो जनरली हम पाइथन प्रोग्रामिंग में वो किससे लिखते हैं? हम लिखते हैं सिंगल कोट में, राइट? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जांपल M। तो ये डिनोट करता है कि सिंगल कोट है, मतलब कोई ना कोई एक हमारी सिंगल लेटर है, कोई एक हमारा कैरेक्टर है, एक वैल्यू है,
ठीक है। अब देखिए मुझे कोई सेंटेंस लिखना है, राइट, तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं हमेशा ट्रिपल कोट, जब हमें कोई वन लाइन स्ट्रिंग, सिर्फ एक लाइन की स्ट्रिंग लिखनी हो तो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया आई लव माई इंडिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा एक सेंटेंस हो गया इसीलिए, ठीक है। जब भी कोई हमें वन लाइन स्ट्रिंग लिखनी होती है तो मैं यहाँ पर कमेंट में भी लिख देती हूँ जिससे कि आपको याद रहे वन लाइन स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। नाउ अब ट्रिपल कोट्स किस लिए यूज़ होता है, तो ट्रिपल कोट्स यूज़ होता है हमारा मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए, मतलब एक से ज़्यादा लाइन में अगर मुझे स्ट्रिंग लिखनी है तो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या किया, एक स्ट्रिंग ले ली और यहाँ पर मैंने लिखा वी आर लिविंग, फिर मैंने नेक्स्ट लाइन में लिखा इन इंडिया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, अब मेरे पास यहाँ पर ये रेड लाइन आ रही है, तो ये रेड लाइन क्या है, सो इट इज़ अ एरर, ये एरर बता रहा है, क्यों बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैंने नेम भी चेंज कर लिया और मैं लाइन चेंज कर ली और मैंने यहाँ पर लिखा दैट माई नेम इज़, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा माई नेम इज़ एंड देन वन मोर थिंग, नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर मैंने लिखा श्रद्धा, ठीक है। तो अब आप देखो कि मैं जो स्ट्रिंग लिख रही हूँ अपनी वो 1 2 3 4 लाइंस में लिख रही हूँ, बट यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर रेड आ रहा है, इट मीन्स क्या एरर आ रही है, हमारी एरर जनरेट हो रही है। क्यों जनरेट हो रही है, बिकॉज हम इसको डबल कोट्स में लिख रहे हैं और डबल कोट्स में हमेशा वन लाइन स्ट्रिंग ही लिखी जाती है, जैसे कि हमने यहाँ सेंटेंस में लिखा था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम लिख देंगे सिंपल अपने ट्रिपल कोट्स में। अब आप ध्यान से देखिए मैंने ये ट्रिपल कोट्स में जैसे ही लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं स्पेस भी कर दे रही हूँ ताकि ये डिफरेंट पोजीशन पे जाए। तो देखिए जैसे ही हमने ट्रिपल कोट्स में लिखा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी एरर जा चुकी है और कोई भी एरर नहीं आ रही है, राइट। सो ये ट्रिपल कोट्स के लिए क्यों यूज़ होती है, ट्रिपल कोट्स में स्ट्रिंग हम किसके लिए लिखते हैं, मल्टी लाइन स्ट्रिंग, एक से ज़्यादा लाइन की स्ट्रिंग बनाने के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन स्ट्रिंग को प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा प्रिंट करा दो क्या, लेटर वाली स्ट्रिंग, ठीक है। देन हमने बोला कि प्रिंट करा दो ये जो हमारी सेंटेंस वाली स्ट्रिंग है वो, एंड देन लास्ट मैंने बोला कि प्रिंट करा दो ये जो मेरी स्ट्रिंग है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग मैंने ली है वो, राइट। तो अब आप देखो जैसे ही मैं रन करूँगी मेरा आउटपुट आ गया, पहले एक लेटर है वो आ गया, फिर मेरा सेंटेंस था आई लव माई इंडिया वो भी आ गया। फिर आप ध्यान से देखो जैसे ही मैंने एज इट इज़ मल्टीलाइन स्ट्रिंग अपनी क्रिएट की है कि आगे स्पेस होना चाहिए, फिर यहाँ पर कुछ लिखा होना चाहिए, फिर नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए, तो वो एज इट इज़ ही मेरी प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स क्या होती हैं और हमारी स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारी स्लाइड्स पर। नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रिंग्स आर ऑर्डर्ड। अब स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, ऑर्डर्ड होती हैं। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड का मतलब सिंपल होता है कि इनका एक फिक्स्ड सीक्वेंस होता है कि मैंने अगर एक बार जिस ऑर्डर में लिख दी मेरी स्ट्रिंग तो वो हमेशा उसी ऑर्डर में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग ली एंड यहाँ पर मैंने लिखा पाइथन क्लासेस, ठीक है, यहाँ पर लिखा। तो अब आप देखिए मैं अगर इसको कितनी बार भी मेरी स्ट्रिंग को अगर मैं प्रिंट कराऊँ, राइट, कितनी बार भी प्रिंट कराऊँ, देखो 1 टाइम मैंने प्रिंट कराया, फिर इसके बाद 2nd टाइम, फिर 3rd टाइम, फिर 4th टाइम, 5th टाइम, कितनी बार भी प्रिंट कराया तो आप देख सकते हो कि मेरी एज इट इज़ ही आई है। यहाँ पर पाइथन क्लासेस पाइथन क्लासेस पाइथन क्लासेस पाइथन क्लासेस, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। ऐसा नहीं है कि जो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है वो लास्ट में चला गया हो, पहले पी यहाँ लिखा था फिर वो पीछे चला गया है, पहले बाद में लिखा था तो आगे आ गया, नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है, जो हमारी स्ट्रिंग है वो ऑर्डर्ड होती है, उसका एक फिक्स्ड सीक्वेंस होता है, फिक्स्ड ऑर्डर होता है। मैंने जैसे ही जिस सीक्वेंस में क्रिएट किया है वो उसी सीक्वेंस में रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने पाइथन क्लासेस पहले PYTHON लिखा है तो वो इसी सीक्वेंस में रहेगी, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें आइडिया लग गया कि हाँ हमारी स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। कुछ भी हमारे कैरेक्टर्स हों, डिजिट्स हों, स्पेशल सिंबल्स हों, कुछ भी अगर हम सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर लिख देते हैं तो वो होता है हमारा स्ट्रिंग्स। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सेस स्ट्रिंग। अब हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कैसे करेंगे स्ट्रिंग को। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर जो स्ट्रिंग बनाई थी यहाँ पे पाइथन क्लासेस वाली, ठीक है, अगर हमें उसे प्रिंट कराना है दैट इज़ ओके, वो तो ठीक है। पर लेकिन अगर मुझे सपोज इसका कोई एक पार्ट एक्सेस करना है, मुझे सिर्फ Y को एक्सेस करना है या सिर्फ C को एक्सेस करना है, तो हम कैसे करेंगे,
राइट तो उसके लिए वी कैन एक्सेस स्ट्रिंग बाय यूजिंग टेक्निक इंडेक्सिंग। हम क्या करते हैं, एक हमारे पास टेक्निक होती है क्या, इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग के थ्रू हम कोई भी स्ट्रिंग या स्ट्रिंग के पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ इंडेक्सिंग इज लाइक गिविंग ए पोजिशनल वैल्यू टू कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब इंडेक्सिंग क्या होता है, तो इंडेक्सिंग सिंपल मतलब होता है कि जो हमारे कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के, उनको कोई ना कोई एक पोजिशनल वैल्यू दे देना। ठीक है, इंडेक्सिंग को हम स्क्वायर ब्रेसेस में लिखते हैं एंड इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। अब इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में हमको क्या होता है, एक रोल नंबर दिया जाता है, राइट, कि जो ए अल्फ़ाबेट्स है उससे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन पूरा अल्फ़ाबेटिकली हमें क्या कहता है, एक रोल नंबर असाइन होता है, राइट। सिमिलरली मतलब वो हमारी एक पोजीशन होती है, राइट, कि क्लास में फर्स्ट सीट पे फर्स्ट रोल नंबर का स्टूडेंट, फिर सेकेंड रोल नंबर का एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारा डिज़ाइन होता है, राइट। सिमिलरली इसमें भी होता है, ये जो हमारी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, अब इंडेक्सिंग हमारी 1 से नहीं स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है हमेशा किससे, 0 से। तो यहाँ पर जो हमारी स्ट्रिंग है ये P, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी इसकी इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, हमारी 0। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, अब इंडेक्सिंग P की क्या हो जाएगी, 0, Y की क्या हो जाएगी 1, T की हो जाएगी 2 3 4 5 एंड इवन स्पेस की भी इंडेक्सिंग आएगी। तो इंडेक्सिंग की क्या हो जाएगी 6, देन क्लासेस की हो जाएगी 7 8 एंड सो ऑन करके हमारी इंडेक्सिंग आ जाएगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं इंडेक्सिंग। अब देखते हैं इसको हम लिखते कैसे हैं, इसका सिंटेक्स कैसे है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि हम इसको किस में लिखते हैं, इंडेक्स इज रिटन इन स्क्वायर ब्रेसेस, इनको हम स्क्वायर ब्रेसेस में लिखते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे कि मैंने बोला कि जो मेरी स्ट्रिंग है उसका मुझे 0 इंडेक्सिंग वाला प्रिंट करा दीजिए लेटर। ठीक है, तो अब 0 इंडेक्सिंग पे क्या है, ये हमारा P है, राइट। तो ये हमारा प्रिंट कराना है हमें, तो प्रिंट कराना है तो हमको प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, राइट। ये मैंने यूज़ कर लिया। अब हम क्या करते हैं, रन करते हैं। रन किया तो आप देख सकते हो हमारा P प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, चलिए अब कोई दूसरा हम प्रिंट करते हैं। मैंने बोला कि प्रिंट कर दो मेरी स्ट्रिंग का जो 4th इंडेक्सिंग पे है। तो आप ध्यान से देखो 4th इंडेक्सिंग पे क्या है, 0 1 2 3 4। 4th इंडेक्सिंग पे क्या है हमारा O, तो क्या हो जाएगा, मेरा O प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो P भी प्रिंट हो गया और O प्रिंट हो गया। सो दिस इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। नाउ अब ठीक है, वो सब तो ठीक है, अगर मुझे स्टार्टिंग का करना है तो 0 है, बट क्या लास्ट के लिए भी कुछ ऑप्शन है? तो ऑब्वियसली देखो, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है कि हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन हम काउंट कर सकते हैं, राइट। बट लेकिन अगर हमें लास्ट वाला पता करना है, कभी कभी हमारी स्ट्रिंग्स इतनी बड़ी होती हैं कि उनको क्या है, लेंथ उनकी काउंट करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है, बिकॉज यहाँ पर 0 से शुरू हो रहा है, तो ये कहाँ पे खत्म होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। तो इसको हम कैसे करेंगे एक्सेस, इसको हम एक्सेस करेंगे कि प्रिंट करा दो जो हमारी स्ट्रिंग है उसका लास्ट कैरेक्टर। तो क्या करा देंगे, दैट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है -1, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1 कि मतलब पूरी लेंथ उसका -1। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा लास्ट कैरेक्टर एक्सेस होके आ जाएगा। ठीक है, रन करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा S प्रिंट होके आ गया, P और A इसका, P और O इसका और S इसका। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी इंडेक्सिंग। नाउ इंडेक्सिंग इज नॉट ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी देखिए हम जो इंडेक्सिंग कर रहे हैं यहाँ से कर रहे हैं, 0 1 2 3, राइट। तो ये क्या होती है, हमारी इंडेक्सिंग जो लेफ्ट से राइट तक होती है वो होती है हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग। एंड व्हेन द इंडेक्सिंग इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अब जब ये उल्टी रिवर्स में चलती है तो ये हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग, राइट। तो अब देखिए यहाँ तो 0 से शुरू हो गया, तो क्या ये -0 से शुरू होगा, तो बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज -0 जैसी हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर ये लास्ट से अगर हम इंडेक्सिंग शुरू करेंगे तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, -1 से, लाइक -1 S के लिए, -2 E के लिए, लाइक दिस। ठीक है, चलिए प्रिंट करके देखते हैं। मैंने बोला प्रिंट कर दीजिए जो मेरी स्ट्रिंग है उसका स्ट्रिंग का -1 कैरेक्टर। तो -1 पे क्या है, S, तो मेरा S प्रिंट हो जाएगा। एक और कुछ प्रिंट कर लेते हैं, अब यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं क्या, -10। ठीक है, अब 10 पे काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओ प्रिंट होना चाहिए, राइट। पहले होना चाहिए S और फिर होना चाहिए O प्रिंट। तो आप देख सकते हो S और मेरे O प्रिंट होके आ गए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, ये होता है हमारा क्या, इंडेक्सिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल।
स्ट्रिंग क्या होती है हमारी, इम्यूटेबल होती है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे इम्यूटेबल होता ही क्या है, राइट। सो इम्यूटेबल मीन्स अनचेंजेबल, कि जिसको एक बार हमने क्रिएट कर दिया तो हम उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारी लाइफ में ही बिल्कुल बेस्ड है कि एक बार भगवान ने हमको जो जिस तरीके के हमने फीचर्स हमको दे दिए, राइट, तो वो क्या है, हमारे फेशियल फीचर्स क्या होंगे, चेंज नहीं हो सकते, राइट। हो सकता है बड़े होके वो इम्प्रूव हो जाए, बट एक बार हम जो बड़े हो जाते हैं, जैसा हमारा फेस हो जाता है वैसे ही हम हो जाते हैं, राइट। वैसे ही स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, इम्यूटेबल, मतलब अनचेंजेबल होती है। इट मीन्स वी कैन नॉट चेंज स्ट्रिंग वंस इट्स क्रिएटेड। जैसे हमने एक बार स्ट्रिंग को क्रिएट कर दिया, हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए मैंने एक स्ट्रिंग बनाई है, यहाँ पर मैंने लिखा है सी। अब मैंने बोला है कि जीरो इंडेक्सिंग को चेंज कर दो डब्ल्यू से। अब जीरो इंडेक्सिंग पे क्या है, एस, तो एस की जगह डब्ल्यू आना चाहिए, बट अगर मैं ऐसा ट्राई करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, ठीक है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्ट्रिंग इम्यूटेबल, कि स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते। देखिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग बनाई, एक यही वाली स्ट्रिंग ले लेते हैं सी, ठीक है। तो आप देख सकते हो जीरो इंडेक्सिंग पे क्या है, एस, फिर 1 पे ई और 2 पे भी ई, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि जो मेरी स्ट्रिंग की जीरो इंडेक्सिंग पे जो भी है लेटर, उसको क्या कर दो, चेंज कर दो। किससे चेंज कर दो, डब्ल्यू से चेंज कर दो, राइट। आप ऑलरेडी आइटम असाइनमेंट पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जीरो से चेंज कर दो, तो क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर डब्ल्यू कर दिया कि डब्ल्यू हो जाना चाहिए, राइट। एंड देन मैंने क्या किया, देन मैंने बोला कि प्रिंट करा दो मेरी स्ट्रिंग, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रही है, राइट, क्योंकि मेरा सिंटेक्स एकदम ठीक है। तो मैंने बोला कि आप चेंज कर दो, जीरो इंडेक्सिंग पे जो है उसको डब्ल्यू से कर दो। बट देखो जैसे ही मैं रन करूँगी तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई, एरर आ गई, टाइप एरर आ गई, कि ये बोल रहा है डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि आप स्ट्रिंग पे काम कर रहे हो और स्ट्रिंग पे ऐसा करना वैलिड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल सिंपली मीन्स अनचेंजेबल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स हैं जिनको हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ द फर्स्ट इज स्ट्रिंग मेथड्स आर स्पेशल फंक्शंस दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के मेथड्स क्या होते हैं, सो स्ट्रिंग के कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ करके कोई भी अपना ऑपरेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा क्या, लोअर। लोअर फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, ये हमारी पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली पे अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग ले ली और स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पर लिखा आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग में क्या लिया है, कुछ तो कैपिटल लिए हैं लेटर्स, लाइक आई जी आर एम के, ठीक है। तो कुछ तो मैंने लिए हैं कैपिटल्स और कुछ लिए हैं मैंने लोअर केस लेटर्स, ठीक है। कुछ अपर केस में कैपिटल है और कुछ लोअर केस में है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था क्या, लोअर, राइट, लोअर मेथड। तो लोअर मेथड सिंपली क्या करता है, हमारी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, पूरी लोअर केस में। जो लोअर है वो तो ऑलरेडी लोअर है ही, जो हमारे कैपिटल है वो कैपिटल लेटर्स हैं उनको भी लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला str.lower फंक्शन, कि भाई लोअर फंक्शन को यूज़ कर लो, ठीक है। तो अब क्योंकि मुझे आउटपुट चाहिए तो मुझे क्या कराना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा। तो यहाँ से प्रिंट कराते हैं और देखिए जैसे ही मैंने इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई एम गोइंग टू मार्केट, जो मेरे कैपिटल लेटर्स थे वो भी क्या है, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट इज अपर फंक्शन। अब तो आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे अपर फंक्शन का क्या काम है, कन्वर्ट्स स्ट्रिंग इनटू अपर केस। ये क्या करता है, जो हमारे अपर है वो तो अपर है ही, अब जो लोअर है उनको भी अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर और अच्छे से रहे, विजिबल रहे। तो यहाँ पर मैंने बोला स्ट्रिंग डॉट अपर, कि जो मेरी अपर केस की है, अपर केस की स्ट्रिंग है, उसकी जो स्ट्रिंग है उसको अपर में कन्वर्ट कर दो। तो अब ध्यान से देखो, मैंने रन किया तो अब ये पूरा कैपिटल में हो गया, दैट आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस। अब क्या है रिप्लेस, इट रिप्लेस स्पेसिफिक स्ट्रिंग और स्ट्रिंग पार्ट इनटू अनदर स्पेसिफिक वैल्यू, कि हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग को रिप्लेस, स्ट्रिंग में अगर कुछ भी अगर ऐसा है तो जिसको हम क्या कर सकते हैं, किसी और चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो ए आ रहा है, ए ना आए, उसकी जगह @ आ जाए, राइट। तो मैंने यहाँ पर किया कि प्रिंट
कि पहले स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस के स्ट्रिंग में रिप्लेस कर दो। अब सबसे पहले तो हम लिखेंगे जिसको रिप्लेस करना है, तो मुझे ए को रिप्लेस करना है, कॉमा, फिर जिस से रिप्लेस करना है, तो जिस से रिप्लेस करना है तो मुझे एट द रेट से रिप्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पर एट द रेट से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या प्रिंट करा दिया। ठीक है, कि रिप्लेस तो कर दिया, अब आप प्रिंट करा के तो दिखाओ। तो यहाँ पर किया, प्रिंट किया, तो आप देख सकते हो अगर आई एम गोइंग टू मार्केट, ए मेरा 2 जगह पर आया था, तो यहाँ पर एट द रेट आ गया है। ठीक है, बट नाउ अब एक क्वेश्चन आता है कि मैम जस्ट अभी आपने बोला था कि स्ट्रिंग तो हमारा इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग को तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ पर तो मैंने रिप्लेस कर दिया, तो मैंने तो चेंज कर दिया, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने चेंज नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ जब हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तब ये यहाँ पर विजिबल है, बट अगर मैं अभी अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट कराऊँ तो वो मेरी एज इट इज़ प्रिंट होके आएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर जो मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग है str, यहाँ पे जो मैंने बनाई थी, अब मैं उसको प्रिंट कराती हूँ। ठीक है, तो आप देखो रन किया मैंने, तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर ए मेरा एज इट इज़ है, वो एट द रेट से चेंज नहीं हुआ है, राइट। सो इट मीन्स स्ट्रिंग म्यूटेबल ही है। यहाँ पर हम रिप्लेस फंक्शन से क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए तभी रिप्लेस करके देख रहे हैं, बट लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे ओरिजिनल स्ट्रिंग में कोई भी चेंजेस हुए हों। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो हमने पढ़ लिया अपर फंक्शन, अपर मेथड, लोअर मेथड एंड रिप्लेस। नाउ द नेक्स्ट इज काउंट। ये क्या करता है, इट काउंट स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। अब सपोज मेरी ये जो स्ट्रिंग है, ये तो बहुत छोटी सी स्ट्रिंग है, बट हो सकता है मेरे पास कोई बड़ी सी स्ट्रिंग भी हो, राइट। तो मुझे उसमें कुछ भी वर्ड काउंट करना हो, कोई भी लेटर काउंट करना हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंट मेथड। तो मैंने बोला स्ट्रिंग डॉट काउंट, कि स्ट्रिंग में से काउंट कर दो। क्या काउंट कर दो, तो मैं फिलहाल चाहती हूँ कि ए काउंट कर दो, कि ए मेरा कितनी बार आया है। तो आप देख सकते हैं ए मेरा 1 टाइम्स और 2 टाइम्स आया है, राइट। तो अब मैं जैसे ही प्रिंट कराऊंगी तो ये मुझे काउंट करके दे देगा कि मेरा स्ट्रिंग में ए कितने टाइम्स आया है। ठीक है, ये मैंने रन किया, तो आप देख सकते हो 2 टाइम्स, क्योंकि मेरी स्ट्रिंग में 2 टाइम्स ही आया है। अब मुझे कोई लेटर, कोई वर्ड चेक करना है, तो एक लेटर हो गया। मुझे एम चेक करना है कि एम कितनी बार आया है, तो मैंने एक एम यहाँ पे लिख दिया, फिर एक एम यहाँ पे लिख दिया, एक एम यहाँ पे लिख दिया। तो आप देख सकते हो 1 2 3 टाइम्स आया है, राइट। तो अब मैंने रन किया, तो आप देख सकते हो 3, कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग में हमारा वर्ड है वो कितनी बार काउंट हुआ है, 3 टाइम्स। काउंट फंक्शन सिमिलरली हमें जो भी कुछ देखना हो उसको काउंट करके देता है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज फाइंड मेथड। अब फाइंड क्या करता है, फाइंड जैसे इसका नाम ही है फाइंड, सर्चेस द स्ट्रिंग फॉर ए स्पेसिफाइड वैल्यू। कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, उसको क्या करता है, वो फाइंड करके देता है, राइट। अब नाउ फाइंड कैसे करेगा, तो फाइंड मेथड से फाइंड तो कर लेगा, बट यहाँ पर जैसे सपोज मुझे फाइंड करना है क्या जी, ठीक है, जैसे मैंने बोला है str डॉट फाइंड, फाइंड करके दे दो, क्या फाइंड करके दे दो, जी फाइंड करके दे दो। तो ये क्या करेगा, अब जब भी मैं इसको प्रिंट कराऊंगी, राइट, तो ये जी की जो भी इंडेक्सिंग है, राइट, इंडेक्सिंग अभी हम पढ़ चुके हैं, तो उसको रिटर्न करके मुझे दे देगा। तो जी की इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3 4 5, तो ये मुझे 5 दे देगा, इंडेक्सिंग दे दिया इसने, राइट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपल मैंने एक जी, कैपिटल जी और यहाँ पर लगा लिया। अब मुझे फिर से, अब आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे एक से ज़्यादा जी हो गए हैं, फर्स्ट जी, सेकंड जी, राइट। लेकिन तो अब मैं क्या करूँ, तो अभी कौन सी जी की मेरे को इंडेक्सिंग रिटर्न करेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो भी हमारी पहले फर्स्ट टाइम पे जो जी आ रही होगी, लेफ्ट से राइट में जो पहली बार हमारी जी आ रही होगी, उसको ये इंडेक्सिंग दे देगा। तो अब इस वाली जी का क्या इंडेक्सिंग है, इसका है हमारा 0 1 2 इंडेक्सिंग पर है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने जैसे ही रन किया तो यहाँ पर इसने दे दिया 2, कि जो आपका जी है वो फर्स्ट टाइम कहाँ आ रहा है, हमारा सेकेंड इंडेक्सिंग पे आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये हमारा मेथड हो गया। नेक्स्ट ट्रैवर्सिंग इन स्ट्रिंग, यहाँ पर कुछ मेथड्स हमने पढ़ लिया, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट अभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दैट इज ट्रैवर्सिंग इन स्ट्रिंग। अब ट्रैवर्स क्या होता है, ट्रैवर्स का सिंपल मतलब होता है ट्रैवल करना, कि स्ट्रिंग में क्या करना, ट्रैवल करना। स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, उनको पर्टिकुलरली एक एक प्लेस पे जाके चेक करना, दिस इज कॉल्ड ट्रैवर्सिंग इन स्ट्रिंग। नाउ वी कैन ट्रैवर्स इन स्ट्रिंग यूजिंग वाइल लूप एंड फॉर लूप। वाइल लूप और फॉर लूप जो हमने स्टार्टिंग सेशन में ही पढ़ते हैं, तो हम वाइल लूप और फॉर लूप दोनों के थ्रू क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर सकते हैं। नाउ ट्रैवर्सिंग बाय फॉर लूप इज डायरेक्टली, फॉर लूप से हम डायरेक्टली ट्रैवर्स कर सकते हैं, बट ट्रैवर्सिंग बाय वाइल लूप नीड्स इटरेटर। बट लेकिन अगर हमें वाइल लूप से ट्रैवर्स करना है तो हमें इटरेटर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं कि भाई ट्रैवर्सिंग आखिर हर एक एलिमेंट पे जाके ट्रैवल कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली अपनी, यहाँ पर एक सेंटेंस ले लिया, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस ले लिया, आई लव
टू ईट मैगी। ठीक है, मैंने ये एक सेंटेंस ले लिया, आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग फॉर लूप, फॉर लूप को यूज़ करके हम ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने किया दैट फॉर आई इन सेंटेंस, कि क्या करो, फॉर आई इन, एक मैंने इटरेटर लिया। ठीक है, डायरेक्टली इटरेटर को हमें फॉर लूप में डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं, हमें इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। वाइल हम जब भी वाइल लूप यूज़ करेंगे, अभी यूज़ करके मैं दिखाऊंगी, तो हमें उसके लिए इटरेटर को कोई एक इनिशियल वैल्यू देनी पड़ेगी, उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। राइट नाउ अब देखिए यहाँ पर आई इन सेंटेंस, मैंने बोला कि फॉर लूप चला दो क्या आई इटरेटर इन सेंटेंस के सेंटेंस में, सेंटेंस नेम की जो मेरी स्ट्रिंग है उसमें। तो अब ये सेंटेंस क्या करेगा, सेंटेंस एक एक करके एलिमेंट्स मुझको यहाँ पर इटरेटर में दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आई दे देगा, फिर ये स्पेस दे देगा, फिर एल दे देगा, फिर ओ दे देगा एंड वी, फिर आई। ठीक है, तो मैंने बोला लूप चला दो इसमें, और मेरा आई मतलब इटरेटर ही तो है। अब जो मेरा एक पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट पे जा रहा है, तो पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट पे जहाँ पे भी जा रहा है तो उसको क्या करो, प्रिंट कर दो। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने रन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा यहाँ पर आई लव टू ईट मैगी, ये पूरा यहाँ पर आ गया है। राइट, इट मीन्स क्या है, मैंने अपनी पूरी स्ट्रिंग में क्या किया, ट्रैवर्सिंग कर ली है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है फॉर लूप के थ्रू। अब नाउ द नेक्स्ट इज वाइल लूप, वाइल लूप के थ्रू देखते हैं। वाइल लूप में हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, एक इटरेटर को इनिशियलाइज करना पड़ता है। इनिशियलाइज के हम कहाँ से शुरू करेंगे। राइट, तो मैंने यहाँ पर आई वो इनिशियलाइज़ किया। देखिए हम हमेशा इनिशियलाइज़ करते हैं, तो यहाँ पर कहाँ से इनिशियलाइज़ करेंगे, तो यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग से चाहिए। तो स्टार्टिंग की इंडेक्सिंग क्या होती है, हमारी जीरो इंडेक्सिंग होती है। राइट, तो यहाँ पर मुझे आई को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, किससे, जीरो से इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। और लास्ट मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा, तो लास्ट कैरेक्टर यहाँ पर जो लास्ट लेंथ हमारी कैरेक्टर्स की वो कहाँ तक होती है स्ट्रिंग में, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1। राइट, तो मुझे यहाँ जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा और लास्ट इंडेक्सिंग तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आई को इनिशियलाइज़ कर दिया, किससे, जीरो इंडेक्सिंग से। नाउ मैंने वाइल लूप का सिंटेक्स लिखा, उसकी कंडीशन लिखी वाइल, कि जब तक मेरी आई की वैल्यू, आई जहाँ पर मेरा इटरेटर जाएगा, क्या हो, लेस देन इक्वल टू रहे कहाँ तक, लेंथ ऑफ सेंटेंस, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है मेरी -1, कि जब तक वहाँ तक रहे तब तक जाओ। ठीक है, कि जीरो से शुरू हो और जब तक मेरी किससे कम रहे, कि जहाँ जो लास्ट कैरेक्टर की जो इंडेक्सिंग है उसके बराबर या उससे कम रहे, तब तक आप चलाते जाओ। राइट, और तब तक क्या कर दो, प्रिंट कर दो क्या, आई। ठीक है, बट अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने ऐसा कर दिया आई, तो आई यहाँ पर क्या है, 0 1 2 3 4 ये पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे जा रहा है। राइट, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरी जो कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के वो नहीं प्रिंट होंगे, मेरी यहाँ पर इंडेक्सिंग आ जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सेंटेंस वाली स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ हमारा इटरेटर जा रहा है उसको हमें प्रिंट कराना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया आई जीरो से स्टार्ट करो, जीरो इंडेक्सिंग से, एंड लास्ट कहाँ तक जाओ, उसके लास्ट कैरेक्टर तक, मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1 तक, और क्या करो, पर्टिकुलर जहाँ पे भी उस स्ट्रिंग की पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे जाके आप उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने रन किया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वन मोर थिंग, अब देखिए यहाँ पर चल गई हमारी इन्फिनाइट लूप, आई यहाँ पर प्रिंट ही होता जा रहा है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, क्यों प्रिंट हो रहा है, बिकॉज हम यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं कि आई की वैल्यू 0 है, और कब तक चला दो, जब तक वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1 से कम रहे। तो भाई इसकी जो भी इंडेक्सिंग हो, सपोज इसकी 20 इंडेक्सिंग है, तो 0 से 20 से हमेशा छोटा रहने वाला। राइट, तो इसके लिए यहाँ पर करेंगे हम अपडेशन, दैट आई प्लस इज इक्वल्स टू 1, कि आई की वैल्यू एक एक बार इंक्रीज हो जाए, पहले 0 फिर इंक्रीज हो गया 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने रन किया तो अब मेरी स्ट्रिंग प्रिंट होके आ गई है, दैट आई लव टू ईट मैगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। सो इन दिस वे वी कैन ट्रैवर्स इन स्ट्रिंग यूजिंग फॉर लूप एंड वाइल लूप। फॉर लूप और वाइल लूप को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं हमारी स्ट्रिंग में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ऑपरेशंस ऑफ स्ट्रिंग। अब क्या करेंगे, अब स्ट्रिंग पे कुछ होते हैं हमारे ऑपरेशंस भी होते हैं, तो हम क्या करेंगे, उन ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे। नाउ द फर्स्ट वन इज कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, कॉन्कैटिनेशन सिंपली मीन्स जॉइनिंग ऑफ टू स्ट्रिंग। हमारे पास कोई भी टू स्ट्रिंग्स दे रखी है, कोई भी दो चीज़, उनको क्या करते हैं, ज्वाइन कर दें। एडिशन नहीं है ये क्या है हमारा, ज्वाइन कर दें, मतलब आसपास बस ऐसे लिख दें, आसपास बस ऐसे इनको चिपका दें, तो वो क्या होता है हमारा कॉन्कैटिनेशन। सो जॉइनिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स यूजिंग प्लस ऑपरेटर, और इसके लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, हमारा जॉइनिंग ऑफ स्ट्रिंग, और वी कैन से द कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने किया कॉन्कैटिनेशन। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली स्ट्रिंग 1। ठीक है, स्ट्रिंग 1 मैंने यहाँ पर ले लिया हेलो। ठीक है, और लास्ट में मैंने स्पेस भी छोड़ा है। नेक्स्ट मैंने ले लिया स्ट्रिंग 2, मैंने ले लिया वर्ल्ड।
ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, ऐड नहीं मतलब ज्वाइन करना है, कॉन्कैटिनेट करना है। तो इसके लिए हम प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर किया str1 कि string1 प्लस str2 कि string1 और 2 को क्या कर दो, आप ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर रन किया तो यहाँ पर क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड, मतलब हेलो और वर्ल्ड क्या हो गया, मेरा ज्वाइन होके आ गया है। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन हम करते हैं, हम इसको डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया कि अपना ही नेम ले लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल श्रद्धा। ठीक है, अब मैं मुझे इसको कॉन्कैटिनेट करना है, ज्वाइन करना है किससे, पचौरी से, जो कि मेरा सरनेम है, राइट। तो मैंने यहाँ पर ले लिया पचौरी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको रन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर श्रद्धा और पचौरी यहाँ पर दोनों ज्वाइन होके आ गया है। सो दिस इज कॉल्ड द कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज रिपीटेशन। अब रिपीटेशन क्या होता है, रिपीटेशन आप समझते ही हैं कि किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना। ओके, सो वी कैन रिपीट स्ट्रिंग यूजिंग प्रोडक्ट ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है यहाँ पर स्टार का सिंबल जो आपको दिख रहा है, इसको हम एस्ट्रिक बोलते हैं। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑपरेटर है। तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग को बार बार रिपीट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पर लिखा हेलो। ठीक है, अब मैंने बोला मुझे इसको रिपीट करना है स्ट्रिंग को, कि ये बार बार रिपीट हो जाए, राइट। तो इसको रिपीट करने के लिए मैंने सिंपल क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इसका किससे, 10 से, कि मुझे 10 टाइम्स हेलो चाहिए, राइट। और मैंने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऑपरेटर यूज़ किया। आप देख सकते हो यहाँ पर ये ऑपरेटर यूज़ किया और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। तो ये हेलो 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 मेरा 10 टाइम्स रिपीट हो गया, राइट। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो इसको यहाँ पर एक स्पेस भी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर रन कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरा 10 टाइम्स हेलो प्रिंट होके आ गया है, राइट। तो जब कभी भी हमें स्ट्रिंग को रिपीट करना होता है तो उसके लिए हमें कंपलसरी नहीं है कि हम लूप को यूज़ करें, हम डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑपरेटर या फिर रिपीटेशन ऑपरेटर को यूज़ करके भी हम स्ट्रिंग को रिपीट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट एंड द थर्ड इज स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग क्या होता है, आप घर पर मैंगो खाते हैं, अभी मैंगो का सीजन बहुत अच्छा चल रहा है, राइट। तो मम्मी क्या करती है, मम्मी हमको उसके स्लाइस करके देती हैं। स्लाइस का मतलब क्या होता है, उसके टुकड़े करके देती हैं, राइट। तो वो टुकड़े क्या होते हैं, वो पार्ट होते हैं, उसको हम कहते हैं स्लाइस। सिमिलरली जब भी कभी हमको एक्सेस करना होता है, एक्सेसिंग ऑफ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग इज स्लाइसिंग। जैसे मेरे पास एक क्या है, बहुत बड़ी सी स्ट्रिंग है, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, एक स्ट्रिंग मैंने ले लिया, वी आर humans and we live on earth। मैंने एक बड़ी सी स्ट्रिंग ले ली, बट अब हो सकता है मुझे सिर्फ उसका एक छोटा सा पार्ट चाहिए। यहाँ पर वी आर ह्यूमंस मुझे इतना ही चाहिए, या फिर मुझे चाहिए वी लिव ऑन अर्थ मुझे इतना ही चाहिए, या फिर मुझे सिर्फ एंड चाहिए। कोई भी अगर मुझे स्ट्रिंग का पार्ट चाहिए, राइट, स्लाइस चाहिए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, हमारा कॉन्सेप्ट और हमारा ऑपरेशन स्लाइसिंग। अब स्लाइसिंग को यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, सिंटेक्स मतलब होता है उसको लिखने का वे। तो कैसे लिखेंगे, पहले स्ट्रिंग का नेम लिखते हैं, ये स्क्वायर ब्रेसेस लिखते हैं, यहाँ पर पहले स्टार्ट इंडेक्स की कहाँ से स्ट्रिंग को हमें स्टार्ट करना है, देन लास्ट इज एंड इंडेक्स की कहाँ पर ख़त्म करना है, और देन ये ऑप्शनल पार्ट होता है स्टेप। ठीक है, ये कितने स्टेप्स हमको छोड़ने हैं। ठीक है, बट एक कंडीशन और हमें याद रखनी है कि जो हमारी एंड इंडेक्स होती है वो एंड इंडेक्स -1, मतलब एक हमेशा पहले तक जाती है। अभी अप्लाई भी करेंगे, और स्टेप में भी सेम होता है, एक स्टेप पहले तक जाता है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मुझे चाहिए कि यहाँ 0 इंडेक्सिंग से शुरू हो और यहाँ ह्यूमंस पे खत्म हो, मुझे सिर्फ इतनी इंडेक्सिंग चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि स्ट्रिंग को अब सबसे पहले यहाँ पर लिखा, ब्रेसेस लगा लिए, तो स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0, तो भाई लगा दिया 0। फिर है कोलन, तो कोलन भी लगा दिया। अब यहाँ एस तक लाना है, तो इसकी इंडेक्सिंग काउंट करूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक। बट अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैंने 12 लिख दिया तो हमारी एंड इंडेक्स कहाँ तक जाती है, एंड इंडेक्स -1, एक पहले तक जाती है, राइट। तो मुझे यहाँ पर अगर मुझे 12 तक चाहिए तो ये क्या है, 11 तक जाएगी, मतलब एन तक ही जाएगी। ठीक है, तो आप देखो, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर प्रिंट कराया इसको। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया, तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया वी आर ह्यूमन। एस हमारा आया ही नहीं, क्यों नहीं आया, बिकॉज ये 12 इंडेक्स से एक पहले 11 तक जाती है। अब अगर मुझे 12 इंडेक्स तक जाना है तो यहाँ पर मुझे 13 लिखना पड़ेगा। 13 तक लिखा, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा एस तक प्रिंट हो जाएगा, दैट वी आर ह्यूमन्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए एक और देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 0, यहाँ पर अब मैंने लिखा 5 इंडेक्सिंग से स्टार्ट हो, जो भी कुछ 5 इंडेक्सिंग पे क्या है, 0 1 2 3 4 5 पे क्या है, ई,
ई से शुरू हो और मैंने बोला 15 इंडेक्सिंग तक जाए, 15 मतलब अब जाएगा 14 इंडेक्सिंग तक। ठीक है, तो आप देखते हैं, रन करते हैं तो यहाँ पर देखो ई से स्टार्ट हो गया, ह्यूमंस ए तक जा रहा है, ह्यूमंस ए यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारी 15 इंडेक्सिंग ये होगी, तो एक पहले मतलब 14 तक यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। सो दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग। नाउ वन मोर थिंग, एक और हमने अपना जब सिंटेक्स पढ़ा था तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड इंडेक्स, और क्या है यहाँ पर स्टेप्स। तो अब ये स्टेप्स क्या होता है, स्टेप्स का मतलब ये होता है कि मुझे यहाँ पर पार्ट तो चाहिए, अपनी स्ट्रिंग का कोई ना कोई पार्ट तो चाहिए, बट लेकिन मुझे चाहती हूँ उसमें क्या हो, एक एक छोड़ के प्रिंट हो, या दो दो छोड़ के, तीन तीन छोड़ के, कुछ स्टेप्स छोड़ के प्रिंट हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्टेप्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 0 से स्टार्ट हो और 13 तक जाए, मतलब वी से लेके ह्यूमंस तक, बट मैंने अब यहाँ पर स्टेप डाल दिए 2। ठीक है, अब 2 स्टेप मतलब, तो ये स्टेप भी क्या चलता है, एक पहले तक चलता है, मतलब 2 - 1, तो ये क्या करेगा, एक एक स्टेप छोड़ के प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने रन किया तो पहले वी प्रिंट हो गया, फिर ई छोड़ के स्पेस प्रिंट हो गया, फिर ए छोड़ के आर प्रिंट हो गया, फिर ई छोड़ के फिर से स्पेस प्रिंट हो गया, फिर एच छोड़ के यू प्रिंट हो गया, एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारा प्रिंट हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अभी क्योंकि 2 है तो ये एक एक स्टेप छोड़ रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया, यहाँ पर मैंने कर दिया 20, थोड़ी बड़ी स्ट्रिंग हो जाएगी इसलिए। अब मैंने यहाँ पर 3 स्टेप कर दिए। 3 का मतलब क्या है, 3 मतलब -2, 3 - 1 मतलब 2 तक, तो अब क्या करेगा, दो दो स्टेप हमारे छोड़ के प्रिंट करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर रन किया तो देखो पहले W प्रिंट हो गया, फिर E और स्पेस छोड़ के, मतलब 2 स्टेप छोड़े, फिर A प्रिंट हो गया, फिर RE छोड़ के स्पेस प्रिंट हो गया, फिर HU 2 स्टेप छोड़ के, फिर M प्रिंट हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे हमारी स्ट्रिंग चलती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो हमने अपने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।